हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड उसके अंदर हम लोग आज NPN ट्रांजिस्टर दैट इज़ कॉमन बेस, जिसके अंदर के बेस कॉमन हो, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब हर एक ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, PNP एंड NPN, बट डिपेंडिंग अपॉन इट्स कन्फिग्रेशन ट्रांजिस्टर तीन टाइप के होते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो आज के इस टॉपिक में कॉमन बेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कॉमन बेस दैट इज़ बेस इज कॉमन हेयर। अब उसके बाद क्योंकि ये NPN है तो हमें पता है कि एरो हेड टुवार्ड्स द एमिटर होगा, दैट विल शो द करंट डायरेक्शन इन एमिटर, है ना। अब उसके बाद ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम लोग इसके कम्प्लीटली सर्किट के साथ इस ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या किया जाएगा, दोनों साइड वोल्ट मीटर और मिली एमीटर दोनों को ऐड किया जाएगा, मल्टीमीटर को और वोल्ट मीटर को, या फिर पोटेंशियोमीटर को और वोल्ट मीटर को हम लोग ऐड करेंगे दोनों साइड। इस जंक्शन को जो कि एमीटर और बेस के बीच में है, हमें पता है कि ये कॉमन बेस जंक्शन होती है और इसे क्या कहा जाता है, बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस जंक्शन, है ना। NPN ट्रांजिस्टर है, बेस एमीटर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि ये N टाइप है, ये क्या है, एमीटर N टाइप का है, तो इसीलिए इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और इसे फिर बेस क्या हुआ, P टाइप का हुआ, तो इसे कनेक्ट किया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, VEE बैटरी को N टाइप के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा एमीटर के, और इसके P टाइप के बेस को जब पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ये R1 क्या है, रियोस्टेट टुवार्ड्स द बेस एमीटर जंक्शन, ओके। अब उसके बाद सिमिलरली इन द सेम वे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में भी हम लोग मल्टीमीटर से कनेक्ट कर देंगे और पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर से, है ना। अब उसके बाद रिवर्स बायसिंग के लिए इसे भी बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, किसको, N टाइप के कलेक्टर को। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा और P टाइप के बेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा, तो इस टाइम पर ये क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गई। और हमें इतना ही पता है ना, कैरेक्टर ट्रांजिस्टर के बारे में, कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होती है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस्ड होती है, ओके। E को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एमीटर से, B को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेस से, और C को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कलेक्टर से, ओके। अब उसके बाद कलेक्टर क्यों बेस जंक्शन क्योंकि रिवर्स बायस्ड है, तो इसीलिए इसे कनेक्ट किया गया बैटरी के VCC नेगेटिव टर्मिनल से, और एमीटर बेस जंक्शन को कनेक्ट किया गया बैटरी के VEE नेगेटिव N टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से, और P टाइप को कनेक्ट किया गया VCC बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। अब उसके बाद इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होगा, एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा एमीटर करंट और एमीटर वोल्टेज के बीच में। एमीटर करंट और एमीटर वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ लिया जाएगा, जिसके अंदर की वोल्टेज क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस होगी, और एमीटर करंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। बट कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट लिया जाएगा, जो कि VC से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, डिपेंडिंग अपॉन अवर चॉइस। हम लोग कोई भी एक वोल्टेज ले सकते हैं और उसे फिक्स करेंगे। ऑन द फिक्स कलेक्टर वोल्टेज, कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, उसे फिक्स करके हम लोग वोल्टेज को वेरी करेंगे और इसके साथ वेरिएशन देखेंगे कि एमीटर करंट के अंदर कितनी वेरिएशंस हो रही है और कैसे हो रही है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है, ऐसे ऐसे एमीटर करंट की भी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, ठीक है, अपॉन द फिक्स वोल्टेज। अब अगर हम लोग बात करें कि वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज है VE, ठीक है, टुवार्ड्स द एमीटर साइड, जो हमारी इनपुट वोल्टेज VE को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट वोल्टेज से, तो VE जो इनपुट वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है, इसके लिए अगर हम लोग लें कि VC की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, मतलब कि VC कलेक्टर वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, तो जैसे जैसे कलेक्टर वोल्टेज की फ़िक्स वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है, डिफरेंट जो फिक्स क्वांटिटीज़ में हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, अगर वो इंक्रीज़ करते हैं तो सेम वैल्यू ऑफ VE के लिए एमीटर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। कैसे,
हमने पहले VC को 1 वोल्ट लिया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो एमीटर करंट की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। फिर हमने VC को लिया 2 वोल्ट, तो हमने देखा कि देखो इसी सेम वैल्यू ऑफ VE के लिए एमीटर करंट की वैल्यू पहले ये थी, और उसके बाद जब वो VC को और इंक्रीज़ किया गया तो एमीटर करंट की वैल्यू हमें और इंक्रीज्ड मिली। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे VC को इंक्रीज़ किया जाता है वैसे वैसे सेम वैल्यू ऑफ VE के लिए एमीटर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद जो इनपुट AC रेजिस्टेंस AC है, AC से हमें पता चल रहा है कि हम लोग चेंज लेंगे, DC के लिए हम लोग फिक्स वैल्यू लेते हैं और AC के लिए चेंज लेते हैं। तो AC रेजिस्टेंस RI क्या होगा, डेल्टा VI इनपुट वोल्टेज वेरिएशन बाय डेल्टा IE इनपुट करंट वेरिएशन अपॉन द फिक्स कलेक्टर वोल्टेज। ये किसकी वैल्यू हुई, इनपुट रेजिस्टेंस RI की। नाउ इन द सेम वे हम लोग आउटपुट कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए हम लोग लेंगे इनपुट करंट IE की कोई भी एक फिक्स वैल्यू, और फिर वेरिएशन देखेंगे कलेक्टर वोल्टेज को वेरी करने के साथ साथ कलेक्टर करंट में कैसे वेरिएशन आती है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे एमीटर करंट की वैल्यू जो हम लोग फिक्स लेके चल रहे हैं उसको डिफरेंट जो फिक्स वैल्यूज़ लेते हैं तो इंक्रीज़ वैल्यू करेंगे, वैसे वैसे हमारा जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो भी हमें थोड़ा सा हायर लेवल पे मतलब कि इंक्रीज्ड वैल्यू हमें मिलेगी। द सेकंड थिंग, अपॉन द ए फिक्स वैल्यू, एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू पे IE की इनपुट करंट की स्टार्टिंग में जो कलेक्टर वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, इसके साथ साथ कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होता है। देखो ये स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, बट आफ्टर अटेनिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू इट विल अटेन इट्स सैचुरेशन वैल्यू, और उसके बाद हम लोग चाहे वो आउटपुट वोल्टेज VC को कलेक्टर वोल्टेज को कितना भी इंक्रीज़ कर ले, एमीटर करंट इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर सैचुरेटेड वैल्यू को ऑब्टेन कर लेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब VC की वैल्यू 0 होती है ओरिजिन पर, और उस टाइम पे अगर हम लोग IE की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं, IE की वैल्यू 0 भी है, ठीक है, हमने 0 भी ली, इसे क्या बोला जाता है, डार्क करंट। ओके, तो जब डिफरेंट IE की वैल्यूज़ के लिए जब VC की वैल्यू 0 ली जाती है तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, रिवर्स लीकेज करंट कहा जाता है। और ये रिवर्स लीकेज करंट किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। मतलब कि जब आउटपुट वोल्टेज 0 है, वोल्टेज को हमने कलेक्टर वोल्टेज को 0 पुट किया हुआ है, बट स्टिल कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से अगर फ्लो कर रहा है तो वो हुआ रिवर्स लीकेज करंट। और रिवर्स लीकेज करंट किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। एट लास्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे NPN ट्रांजिस्टर की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ प्लॉट होगा इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में। इनपुट करंट क्या था, यहाँ IE था, और आउटपुट करंट क्या था, यहाँ IC था, कलेक्टर करंट, और ये क्या है, एमीटर करंट। तो एमीटर करंट को किसी भी एक फिक्स वैल्यू पर, VC की मैंने फिक्स वैल्यू ली है 5 वोल्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू पर जैसे जैसे मैं एमीटर करंट की वैल्यू को इनपुट करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करती हूँ, ऐसे ऐसे आउटपुट करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जाती है, और हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये क्या है, इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब NPN ट्रांजिस्टर, NPN या PNP कोई भी हो, और कॉमन बेस अगर कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फैक्टर होगा ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फ़ा से। अल्फ़ा कैन बी AC और DC। अगर AC होगा तो जो ये चेंजेज हो रहे हैं IE और IC, इसके लिए हम लोग चेंज से रिप्रेजेंट करेंगे कि अल्फ़ा AC इज इक्वल टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, कीपिंग द VC वैल्यू फिक्स, ठीक है। और अगर DC होगा तो पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू के लिए लिया जाता है ना, तो IDC अल्फ़ा DC इज इक्वल टू IC बाई IE फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ VC। ये क्या हुई आपकी NPN ट्रांजिस्टर के लिए, क्या हुई ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स सब के बारे में डिस्कस कर लिया, किसके लिए, NPN ट्रांजिस्टर के लिए। PNP और NPN में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर यहाँ PNP होगा तो इसे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए P टर्मिनल को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और N को कर देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये P होगा तो ये यहाँ भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर के, ये भी वोल्ट मीटर के। इधर PNP अगर होगा
तो फिर वो किससे कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। तो इसीलिए NPN के तो मैंने ड्रा कर दिए हैं और PNP के आप लोग सब मुझे ड्रा करोगे और दिखाओगे। ठीक है, मुझे सारे के सारे बच्चे ड्रा करके दिखाएंगे PNP ट्रांजिस्टर के लिए सर्किट डायग्राम। ओके बेटा, तो हम लोग लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।